हाँ जी गाइस, तनीषा शगुन प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो बेटा। ओके, सो आई वाज सेइंग कि अगर सपोज करो मेरे आग लग गई, 1,40,000 का नुकसान हो गया, तो इट हैज डज दैट हैव एनीथिंग टू डू विद गुडविल? आंसर इज नो। ये तो एक बाय चांस एक अबनॉर्मल लॉस हो गया आपका उस पर्टिकुलर ईयर में। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, क्या आगे आने वाले सालों में भी वो लॉस होने वाला है? अगेन आंसर इज नो। तो इसीलिए क्या हमें इसको कंसीडर करना चाहिए? तो हमें कंसीडर नहीं करना चाहिए। हमें क्या मान के चलना चाहिए कि अगर नॉर्मल सिचुएशन हो तो ऐसे में क्या प्रॉफिट हम कमा रहे थे, यानी कि अगर ये आग नहीं लगी होती तो क्या प्रॉफिट कमा रहे थे यार? 1,70,000। यानी हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। आपका जो लॉस था, लॉस की वजह से प्रॉफिट कम हो रखा था, हमने इस एबनॉर्मल लॉस को रिवर्स कर दिया। समझ आ रही है मेरी बात? सबको क्लियर हुआ? लॉजिक समझ आया? देखो मैं आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स कराने वाला हूं अभी। आपको लॉजिक पे फोकस करना है, लॉजिक समझना है। अगर लॉजिक समझ आ जाएगा ना तो रटने की जरूरत नहीं है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, रटने बैठ जाते हैं। रटना नहीं है बेटा, ठीक है? लॉजिक समझना है। तो लॉजिक सबको समझ आया? थम्स अप करके बताओ जल्दी। क्लियर है? 100%। चलो आगे चलते हैं। टोटल पहले एडजस्टमेंट्स आपको सारी लिख रहा हूं मैं क्या है, फिर उसके बाद एक एक करके एडजस्टमेंट्स करते हैं और समझते हैं उनमें क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं अब नॉर्मल लॉस या गेन। ठीक है, दूसरा सीखने वाले हैं एक्सेप्शनल लॉस या गेन। नाम में कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सिमिलर चीजें हैं। जब मैं कराऊंगा आपको कोशिश करूंगा आइडेंटिफाई कराने की फर्क क्या है, बट नहीं भी समझ आएगा फर्क तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्रीटमेंट सेम। ठीक है, मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में आप कुछ गलती करते हो, दो तरह की गलतियां आएंगी। पहला आएगा ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और दूसरी गलती होगी कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू और वाइस वर्सा। ठीक है, इसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंस या इनकम, देन नॉन बिजनेस एक्सपेंस या इनकम, एंड लास्ट फ्यूचर रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, टोटल ये एडजस्टमेंट्स हैं जो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी है, अब नॉर्मल लॉस या गेन, तो यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं आपको वापस से एक यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल लेकर के उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। और गाइस चाहे तो आप साथ में ना फोटो खींचते रहना एक एक एग्जांपल की, क्योंकि मैं सबके लिए एग्जांपल दोबारा दोबारा नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैं इसी में ही प्लस माइनस करके दिखाता रहूंगा। लेट्स सी, ईयर एंडिंग। ठीक है, अगेन 2018, 2019, 2020। ठीक है, प्रॉफिट 1,20,000 एंड 1,50,000। ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस। क्लियर है गाइस? फोकस करते हैं। सबसे पहले अब नॉर्मल गेन या लॉस, मैं एग्जांपल लिख दूं पहले, यहीं पे यही लिख देता हूँ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। और दोनों में फर्क भी समझा देता हूँ कि मैं जब एबनॉर्मल बोल रहा हूँ या एक्सेप्शनल बोल रहा हूँ तो फर्क क्या है। ठीक है, एग्जाम्पल, एबनॉर्मल का मतलब क्या है? एबनॉर्मल लॉस का मतलब हो गया नॉर्मली ये लॉस नहीं होता बिजनेस में, नॉर्मली ये लॉस नहीं होता। यानी अगर मैं कोई ये बिजनेस कर रहा हूं तो ये तो ऐसा लॉस है जो कभी हम मतलब ये तो ना किसी के साथ रेयरली कभी हो गया, नॉर्मली ये लॉस नहीं होता। ठीक है, कोई ऐसी सरकमस्टांस या कोई ऐसी घटना
जो हम आमतौर पे नहीं अज्यूम करके चलते कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो सकता है, ये तो हम अज्यूम भी नहीं करते। जैसे अभी अभी कराया, आग लग गई, क्या हम ये अज्यूम करके चलते आग लग जाएगी हमारे बिजनेस में, भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी, ऐसी चीजें तो हम अज्यूम नहीं करते ना भाई, ठीक है। तो अगर इसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। दिस इज नॉट नॉर्मल, भूकंप आना इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, भूकंप आना इज नॉट नॉर्मल, आग लगना इज नॉट नॉर्मल, तो दीज आर एबनॉर्मल लॉस। तो कोई भी लॉस ले लेता हूं मैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉस बाय फायर, अदरवाइज इसमें इस तरह के कोई भी लॉसेज आ सकते हैं, ठीक है। और ये तो हो गया एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस अगर हो गया, आग लग गई, उसकी वजह से हमें नुकसान हुआ, हमने अपने उस नुकसान को बुक कर लिया। एबनॉर्मल गेन क्या होगा, वो जो आग लगी थी, जो नुकसान हुआ, हमने अगर इंश्योरेंस करा रखी थी, उससे हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो दैट वुड बी अबनॉर्मल गेन। क्या वो गेन हमें हमेशा होता है, आमतौर पे होता रहता है, नहीं, ये तो ऐसा सिचुएशन था, इस वजह से हो गया। समझ आ रही है बात। तो अबनॉर्मल लॉस क्या हो गया, उसका एग्जांपल क्या है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय क्या बोला था मैंने, और इसके अलावा सुनामी, है, एनी एक्ट ऑफ गॉड, देखा है ना पिक्चर, एक्ट ऑफ गॉड, हाँ। तो इसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, ठीक है। और अगर उससे कुछ रिकवरी हो रही है तो वो हमारे लिए क्या हो गया, अबनॉर्मल गेन, इंश्योरेंस क्लेम। क्लियर है। एक्सेप्शनल लॉस, अब ये क्या है, एक्सेप्शनल लॉस या गेन, ये ऐसा लॉस या गेन है जो एक्सेप्शनल है, यानी अगेन आमतौर पे तो नहीं होता, लेकिन हाँ ये बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं है कि कभी होता ही नहीं है। आमतौर पे रेगुलरली हर साल या हम हर रेगुलर अफेयर मान के चले तो वो नहीं होता, ऐसे आमतौर पे नहीं होता। जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ लैंड, लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, समझ आ रही है मेरी बात। इसी तरह प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कार, ये सब क्या है, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। कोई फिक्स्ड एसेट आपने बेचा जिसको बेचने से कोई प्रॉफिट या लॉस हो रहा है। क्या हम बिजनेस में आमतौर पे हर साल फिक्स्ड एसेट बेचते हैं, नहीं, खरीदते है तो फिर भी है, बेचते तो नहीं है, क्योंकि वो तो यूज होता रहता है बिजनेस में। बहुत रेयर जाके होता है जब हमें जरूरत नहीं होती है और हमारे पास स्पेयर पड़ा हुआ है, हमें लगता नहीं यार ये बिल्कुल ही नहीं जगह घेर रहा है, अच्छा इसको बेच दो, रेयरेस्ट टू रेयर केस, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क समझ आया, अब नॉर्मल और एक्सेप्शनल में। अब नॉर्मल तो हम कभी सोच के ही नहीं चलते कि ऐसा कभी होगा भी, होते तो दोनों ही रेयरली है ना, अब नॉर्मल लॉस रेगुलर होगा ना एक्सेप्शनल, बस दोनों में थोड़ा सा फर्क क्या है, एक्सेप्शनल लॉस किस नेचर का हो गया, एक्सेप्शनल लॉस हो गया कि जो बिजनेस से ही रिलेटेड है और जो हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो ही नहीं सकता। नॉर्मली ऐसा जब भी हम अपने एसेट्स वगैरह हम तो बेचते तो है ना, बट बहुत ही रेयर, वन इन यू नो 10 ईयर्स और समथिंग लाइक दैट, तब बेचते, ठीक है। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, और गेन का क्या हो गया भाई, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अगेन अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो, सर ये ठीक से समझ नहीं आ रहा है एबनॉर्मल और एक्सेप्शनल, फर्क नहीं पड़ता, ये एबनॉर्मल एक्सेप्शनल हमने अपने लिए बनाया था, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है, ठीक है। हमें सिंपल ये लेके चलना है, ये ऐसे लॉसेस हैं या ये ऐसे गेन है जो आमतौर पे बिजनेस में नहीं होते, जो हर साल नहीं होते। और दूसरी चीज, क्या इसका कोई गुडविल से लेना देना है, हल्दीराम वाला अगर अपना फर्नीचर बेचेगा तो वो ज्यादा महंगा बिकेगा, और अगर मैं ही वही फर्नीचर मैं बेचूंगा तो वो सस्ता बिकेगा, क्या उससे गुडविल से कोई लेना देना है, आंसर इज नो। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है। तो इस चीज का गुडविल से कोई लेना देना, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं गुडविल से भी, और इस इन प्रॉफिट और लॉस का, ये दीज प्रॉफिट और लॉस आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बिजनेस ऑपरेशंस, ठीक है, जिसके लिए हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इनका इफेक्ट हम रिवर्स करते हैं, इसीलिए इनका इफेक्ट हम रिवर्स करते हैं। दोनों का सेम ही इफेक्ट है, चाहे नॉर्मल लॉस बोलूं चाहे एक्सेप्शनल लॉस बोलूं, ठीक है। करते हैं अभी समीक्षा, आपका क्या डाउट है पहले वो ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। सर गेन तो नॉन रिकरिंग ही होता है, फिर एबनॉर्मल गेन क्यों लिखा है? दोबारा बोलो बेटा, गेन क्या होता है, नॉन रिकरिंग ही होता है, क्यों तो नॉन फिर रिकरिंग ही होता है, मैं एबनॉर्मल। रोज फर्नीचर बेचता हूँ, रोज फर्नीचर पे 100 सर रुपए लेकिन वो कमाता तो हूँ। प्रॉफिट हुआ ना, अब तो जैसे गेन और अच्छा डिस्टिंग। अब तो गेन और प्रॉफिट में आ गई है, 11th पे पहुंच गई है यस सर। सर। गेन और प्रॉफिट में फर्क होता है, नहीं हम उसको इतना ज्यादा माइन्यूटली डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, बट हाँ पॉइंट इज के ये ऐसी चीजें जो अब नॉर्मल मतलब जो एक्सेप्शनल है,
जो आपके बहुत ही रेयर होती है। समझ में आ रही है बात? अगेन लेट्स नॉट गो ओके विद द टर्मिनोलॉजी, पॉइंट को समझो। पॉइंट क्या है? अगर कोई भी ऐसा गेन या लॉस हो रहा है, दो चीजें जो मेरे डायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है और जो बहुत रेयर हो रहा है, तो मेरे को उनका इफेक्ट रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि वो अननेसेसरी मेरा गुडविल की कैलकुलेशन को खराब करेंगे। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, चलो आओ यस जरा सर। देखो। अब मान लेते हैं यही सेम चीज, देखो मान लेते हैं 2019 में, अब मैं आप लोगों से पूछूंगा बताना, 2019 में अगर मुझे लॉस हुआ था, लेट्स से लॉस बाय अर्थक्वेक, ठीक है तनिषा, 2019 में मुझे लॉस हुआ, लॉस बाय अर्थक्वेक, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लेते हैं 1 लाख रुपए का लॉस हुआ था, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा? सर ये एबनॉर्मल लॉस है, इसे हम ऐड कर देंगे। हम इसे ऐड कर देंगे। समझ आया? कौन से ईयर में ऐड करूंगा? जिस ईयर में लॉस हुआ था, यानी कि 2019 में से ऐड कर देंगे। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हुआ? अब मान लेते हैं हमने इस साल तो, क्यों क्यों ऐड कर रहे हैं, लॉजिक समझो भाई। क्योंकि हमने ये लॉस दिखा रखा था, इसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया था, अब इसका इफेक्ट हटाना है तो प्रॉफिट को वापस बढ़ाना है। क्लियर? अब आते हैं, जो ये लॉस हमने बुक किया था, बाद में हमने इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम डाला और हमें 50,000 रुपए का क्लेम एक्सेप्ट हो गया, और वो 50,000 रुपए इंक्लूडेड है 2020 के अंदर, यानी 2020 जो आपका ईयर है, 2020 ईयर जो है, उसके अंदर एक इंश्योरेंस क्लेम का अमाउंट इंक्लूडेड है 50,000 का। आरव क्या करेंगे इसका? माइनस। माइनस करेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, हमें इसको रिवर्स करना है, तो क्या कर देंगे, इस ईयर में से माइनस कर देंगे। समझे बात? क्लियर है? आप अबनॉर्मल लॉस या अबनॉर्मल गेन या सिमिलरली एक्सेप्शनल लॉस या एक्सेप्शनल गेन, इनका इफेक्ट रिवर्स कर रहे हो, तो आप दो स्टेप्स में सोच रहे हो। कैसे सोच रहे हो? ध्यान से सुनो, दो स्टेप। पहला स्टेप, इसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ होगा, कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। दूसरा स्टेप, जो भी हुआ है उसे रिवर्स कर दो, अगर कम हुआ था तो वापस बढ़ा दो, अगर बढ़ गया था तो उसे वापस कम कर दो। हम इस चीज का इफेक्ट खत्म कर दो। क्लियर हो गया गाइस? समझ आ गई सबको? ठीक है। इसी तरह अगर मान लो मैंने एक बिल्डिंग बेची, प्रत्युष, मैंने एक बिल्डिंग बेची जिससे मुझे 40,000 रुपए का गेन हुआ इन 2018। उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे कहां से बेटा? 100,000 से। माइनस कर देंगे। कितना कितना बोला था वैसे, मैं भूल गया, सॉरी, कितना गेन बोला था? 40,000। 40,000। तो 40,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ गाइस? लेट अस अज्यूम, एक बार को मान लेते हैं कि इतना ही एडजस्टमेंट थी, यही आइटम थी जो हमें एडजस्टमेंट बता रखी थी, तो आप क्या करोगे, ये प्लस माइनस कर दोगे, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया कितना, 60,000, ये आ गया 1,20,000, ये आ गया 1,00,000। नाउ दिस इज योर ट्रू प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल। समझ में आई बात? क्लियर? ये आप कह सकते हो कि बिजनेस में जो मेरी गुडविल है उसकी वजह से ये प्रॉफिट होता है। अब आने वाले टाइम पे जो प्रॉफिट होने वाले हैं उनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि पास्ट में अगर कोई ऐसा इवेंट हुआ था जो हमारा नॉर्मली नहीं होता है, हमने उनके इफेक्ट्स को खत्म कर दिया। समझ आ गई बात? क्लियर हो गया? अब जब आप एवरेज निकालोगे तो इसका निकालोगे, 60 प्लस 120 प्लस 1,00,000 अपॉन में 3, अगर एवरेज निकालना है। अगर वेटेड करना है, अच्छा बाय द वे, अगर वेटेड निकालना है तो वेटेड में क्या करोगे, इनटू इसके आगे वेट्स हो जाएंगे। यानी पॉइंट इज, आप जो भी एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल रहे थे, अब वो किसका निकाल रहे हो, एडजस्टेड प्रॉफिट का। ये बात याद रखना। समझ में आ गई बात? क्लियर है सबको? ठीक है, एक बार इसकी फोटो खींच लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ समीक्षा। सर अगर किसी का एबनॉर्मल गेन हुआ है तो फिर वो अपनी गुडविल थोड़ी ना कम दिखाना चाहेगा, वो नहीं, क्यों वो थोड़ी माइनस ना करे? दिखाना चाहेगा, लेकिन जो दूसरा पैसे देगा वो कहेगा हाँ हाँ ले ले मेरे से एक्स्ट्रा पैसे। भाई दोनों जने वेरीफाई करेंगे ना, ये थोड़ी ना है कि जो गुडविल वैल्यू कर रहा है, जो जिस बंदे को जिसकी गुडविल है, वो अपने हिसाब से जो मर्जी आर्बिट्ररीली वैल्यू कर ले। ठीक है, तो उसको ओके उसको सर। जो भी इस तरह की चीजें होंगी उसको करेक्शन करना पड़ेगा ना उस चीजों का। ठीक है, चल सकते हैं आगे? ओके, सॉरी।
हाँ जी, अब थोड़ी और एडजस्टमेंट समझते हैं। अभी हमने कौन सी एडजस्टमेंट्स करी है बेटा? हमने एडजस्टमेंट्स कर ली अब नॉर्मल लॉस गेन और एक्सेप्शनल लॉस गेन, दोनों का सेम बिल्कुल डिट्टो सेम आपका एडजस्टमेंट है, इसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं है। लॉस था तो उसको वापस ऐड कर दो, गेन था तो उसे माइनस कर दो। बस ये याद रखना है जिस ईयर को बिलोंग करता है सिर्फ उसी ईयर में करना है, ठीक है? बच्चे ये भी गड़बड़ कर देते हैं तो फिर कुछ नहीं कर सकते। अगला देखते हैं, मिस्टेक्स इन अकाउंटिंग, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन। ये समझते हैं, इसको मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा। ओवर वैल्यूएशन, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए थोड़ा फोकस करना बेटा। ठीक है, ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। इसको समझने के लिए मुझे आपको 11th में वापस लेके जाना पड़ेगा और मैं आरव से पूछना चाहूंगा, आरव तुझे ट्रेडिंग अकाउंट याद है बेटा? यस सर। जरा बताइए कैसे बनता था, जल्दी जल्दी। सर डेबिट में क्या आता पर्टिकुलर है, अमाउंट, क्रेडिट में क्या आता है? अच्छा पापा नहीं लिख रहा मैं, चल आगे चल। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सर डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्रेडिट में डायरेक्ट तो क्या लिखते थे? सबसे पहली आइटम बोल बेटा। टू ओपनिंग कैपिटल, ओ सॉरी स्टॉक। एक ही बात है सर, ओपनिंग तो कॉमन था। टू ओपनिंग स्टॉक होता है, कैपिटल नहीं होता। हाँ फोकस किया कर। अगला, सर उसके बाद टू परचेजेस, टू परचेजेस, और परचेज में से माइनस क्या होता था? परचेज रिटर्न। तो मैं नेट लिख रहा हूँ, ठीक है, यानी माइनस करके जो अमाउंट आएगा एक तरह से मान के चलो। इसके अलावा क्या आता था? सर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और इधर आता था बाय सेल्स, अगेन नेट लेके चल रहा हूँ सेल रिटर्न का। और क्या आता था? बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कई बच्चे सोच रहे होंगे क्या सर दोबारा लेके आ गए यहाँ पे 11th को। भैया वो बेसिक है, ये बेसिक चीजें तो कभी नहीं जाने वाली, हमेशा काम आएंगी। जिन्होंने 11 ढंग से करी है ना उनको हमेशा बेनिफिट मिलने वाला है। 12th में, ग्रेजुएशन में, सीए, सीएस, वट एवर यू विल डू। कॉमर्स फील्ड में अगर रहने वाले और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट कभी भी आएगा ना, मैं बता रहा हूँ 11th में जो आपने मेहनत करी है ना वो हमेशा आपको पूरा एक होता है ना, एक मजा दिलाएगी, सक्सेस दिलाएगी कि हाँ यार ये समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। देखो यहाँ तक क्लियर हो गया, यही चीजें होती थी। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। मान लेते हैं ये 12 लाख रुपए है, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 लाख रुपए है, ये 1 लाख रुपए है, और परचेजेज है 5 लाख, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस है मान लेते हैं 1 लाख। ठीक है, कौन सी साइड ज्यादा है आरव? सर क्रेडिट। तो क्या करते हैं? सर अभी अमाउंट लिखेंगे 14 लाख 14 लाख। तो जो क्रेडिट साइड का टोटल था वो यहाँ लिखा, वही अमाउंट आपका यहाँ भी आ गया। तो यहाँ क्या बचेगा? ये जो डिफरेंस आएगा 5, 6 और 1 7, क्या आ गया? 7 लाख। ये क्या आया? 7 लाख। व्हाट इज दिस? सर ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर हुआ गाइस सबको? ऐसे बनता था भाई, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखना, ध्यान से सुनना। प्रॉब्लम क्या है? पहला केस है ओवर वैल्यूएशन, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसमें टोटल 4 केस हैं, ठीक है। 2 केस ओपनिंग स्टॉक के, 2 केस क्लोजिंग स्टॉक। पहला कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक, पहले ओपनिंग स्टॉक पे फोकस करते हैं। ओपनिंग स्टॉक को हमने ओवर वैल्यू कर दिया, यानी कि गलती से हमने यहाँ 1 लाख की जगह 1,20,000 रुपए लिए। गलती से 1 लाख की जगह 1,20,000 रुपए। अगर 1,20,000 ले लिए तो मेरा प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा बेटा? सर 6,80,000 हो जाएगा, कम अगर हो ओपनिंग जाएगा स्टॉक बढ़ प्रॉफिट। गया तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, 6,80,000। समझ आ रहा है गाइस? भाई देखो क्रेडिट साइड तो ऐसे की ऐसी रही, 14 लाख 14 लाख ऐसे ही रहा। अब जब आप माइनस करोगे 14 में से तो 7 लाख की जगह 7,20,000 माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट कम होगा। अब सोचो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है क्वेश्चन में अगर आएगा ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, क्या लिखा आएगा? ऐसे आएगा, ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000। तो इसका मतलब क्या है? हमारा प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो हमारा प्रॉफिट कम है, जितना होना चाहिए था उससे कम है। आ रही है बात समझ में? तो आपको क्या करना पड़ेगा ठीक करने के लिए?
सर ऐड करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा होगा क्वेश्चन में? 6,80,000। इफ ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, तो क्वेश्चन ने क्या बोला होगा? प्रॉफिट 6,80,000। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 20,000 बढ़ाना पड़ेगा। लॉजिक समझ आ रहा है? क्लियर है? पहले ओपनिंग स्टॉक खत्म करते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक पे आएंगे। इसी तरह से इसका फोटो खींच लो भाई, एक जल्दी से फोटो खींच लो। इसी में चेंजेस करूंगा मैं बार बार, तो प्लीज जल्दी जल्दी फोटो खींचेंगे। आरव के पास आईपैड है, मुझे पता चल गया आज, क्योंकि अरम तो ऐसे बैठा है, कह रहे आज मेरा काम नहीं है। हाँ जी, चलो भाई देखो दूसरा केस। अगर ये 1,20 की जगह, अरे चल भाई, अगर ये 1,20 की जगह हमने गलती से, सॉरी 1,00,000 की जगह हमने गलती से 70,000 ले लिया, तो क्या हो गया? ये केस हो गया अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा अब मेरा? से 7,30,000। सबको समझ आ रहा है ये वाली बात? क्लियर हो रहा है? यानी अगर हम एक सिंपल सी बात समझे, तो ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलता है। पढ़ा है ना ये इसमें, ये मैथ्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आई थिंक यही बोलते हैं। तो इसका इनवर्स रिलेशनशिप है। अगर ओपनिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर ओपनिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। सिंपल सा। क्लियर हो गया? फोटो खींचो बेटा जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। अभी आएंगे हम क्लोजिंग स्टॉक, या पहले ओपनिंग स्टॉक का लिख लें एक बार। आई थिंक लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होती है बाद में। देखो 2-3 चीजें लिखवा रहा हूं, देखना अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो मेरे से पूछ लो, ठीक है? सबसे पहली चीज, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड का क्या मतलब है? जस्ट अ सेकंड गाइस। ओवर वैल्यू का मतलब है मींस वैल्यूड मोर, आपने ज्यादा वैल्यू ले ली है। और अंडर वैल्यूड का मतलब है मींस वैल्यूड लेस। क्लियर है? ठीक है, अब बात करते हैं ओपनिंग सॉरी ओपनिंग स्टॉक की। मैंने एक लाइन बोली अभी, ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रॉफिट। क्लियर हुआ सबको? ठीक है, ओपनिंग स्टॉक जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रॉफिट के। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में? अगर क्वेश्चन ने बोला है ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, गाइस एक एक करके ध्यान से चलेंगे। देखो इधर फोकस करो, लिखने पे बाद में, पहले इधर देखो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर क्वेश्चन ने कहा है कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, तो हम कैसे सोचेंगे? ध्यान से सुनना मेरी बात, 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हम ये सोचेंगे कि ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, यानी ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। ठीक है, तो पहली चीज ओवर और अंडर वैल्यू क्या है उसको समझो। ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, हमने अभी अभी समझा, उसका प्रॉफिट के साथ रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो प्रॉफिट क्या होगा? आरव, से कम होगा। कम होगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो 3 स्टेप्स हैं, अभी 2 हुए हैं। सबसे पहले देखा क्या है, ओवर वैल्यूएशन है या अंडर वैल्यूएशन। अगर ओवर वैल्यूएशन है, अगर प्रॉफिट ज्यादा, सॉरी ओवर वैल्यूएशन है, अगर स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो प्रॉफिट कम होगा। इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट में ऐड। ऐड कर। 3 स्टेप्स हो गए, समझ में आई बात? ठीक है, इस तरीके से सोचना है हमेशा। जब भी कोई सवाल आएगा तो ऐसे सोचना है, रटना नहीं है, प्लीज रटना नहीं है। रट के आओगे गलत करके आओगे, लॉजिकली समझो। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आदत पड़ जाएगी इसकी बहुत इजीली। सिंपल सा माइंड में आएगा, ओपनिंग है या क्लोजिंग है, इनवर्सली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके हिसाब से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, उसको उल्टा करना है। ठीक है, चलो अगला करते हैं, अंडर वैल्यूएशन। अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगेन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो प्रॉफिट पे इंपैक्ट क्या होगा बेटा?
हमने सर ओपनिंग स्टॉक को बढ़ेगा। कम लिया है तो प्रॉफिट ज्यादा है, और इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट में से माइनस करना पड़ेगा। समझ आया? क्लियर हुआ सबको? देखो जल्दी से थम्स अप करके दिखाओ भाई एक बार। एंड आई होप सब लोगों ने फोटो भी खींच ली है। Oops. हाँ जी, चलो अब आते हैं दूसरे से। सर हाँ बेटा, सर एक बारी वो पॉइंट्स दिखा दो। अभी दिखाऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ है वो, उसके चक्कर में मत रहो, मैं अभी कर रहा हूँ वो, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ ओपनिंग का लिखा है, क्लोजिंग का भी तो लिखना है वहाँ पे, तो लिखो मत ना यार, लिखने में मतलब वो, अभी फोटो खींचने का मौका इसीलिए तो देता हूँ बाद में आराम से। समीक्षा, सर प्रत्युष। फोटो खींचने के लिए कह रहा था। हाँ नहीं, अभी रुक जाओ, प्रत्युष समीक्षा बेटा बाद में लिखना, अभी पहले इधर फोकस कर। हाँ, अब दूसरा केस किसका है, क्लोजिंग स्टॉक का, यानी ये ध्यान से देखो। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक क्या है, अंडर वैल्यू, यानी हमने क्या ले लिया गलती से, 2 लाख की जगह 1,70,000, तो अब सोचो इसका इम्पैक्ट क्या होगा। सारे लोग इधर देखेंगे प्लीज, सब लोग इधर देखो। अगर ये 1,70,000 हो गया तो सबसे पहले तो यही चेंज हो जाएगा, टोटल चेंज हो जाएगा मेरा, कितना हो जाएगा ये अब, 13,70,000। 13,70,000। यहाँ भी मैं ये लिखूंगा 13,70,000, और इसकी वजह से मेरा ग्रॉस प्रॉफिट अब कितना हो जाएगा, 6,70,000। 6,70,000। समझ में आ रही है बात? तो आप ध्यान से देखो क्या हुआ, अगर मेरा, ध्यान देना बेटा, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ, क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक कम हुआ तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रॉफिट। क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली चलता है, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर? मैं अभी आपको सिनेरियो दिखाता हूँ बढ़ाने का भी, पर ये वाला समझ में आया? क्लियर? इसकी फोटो खींचो जल्दी से। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया तो मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया, तो मुझे करना क्या होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया प्रॉफिट भी कम हो गया, तो प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीक्षा? सर प्रॉफिट कम हो गया ना तो फिर ऐड होगा। ऐड होगा, समझ में आ रहा है ना? स्टेप समझो, 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमने चेक किया क्या कह रहा है, स्टॉक में हुआ क्या है, कौन से स्टॉक की बात है, उसमें हुआ क्या है, उसकी वजह से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट है, और उसको रिवर्स करने के लिए फिर जो भी हुआ है उसे रिवर्स कर। क्लियर? चले आगे। ओके, अब यही दूसरी चीज देखते हैं, फोटो खींच लेना भैया। हाँ जी, दूसरा केस करते हैं, आखिरी केस है इसमें। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 2,20,000 है तो ये कितना हो जाएगा, 14,20,000, ये भी 14,20,000, तो मेरा ये कितना आ जाएगा, 7,20,000। यानी अगेन देखो, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ रहा है तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो रहा है? अब अगर ये नहीं बनाता ना मैं ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये वाला पॉइंट समझ नहीं आता, इसलिए मैंने ये आपको बना के दिखाया ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। अब इसको नटशेल में लिखते हैं, ठीक है? देखो, ओपनिंग स्टॉक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्लोजिंग स्टॉक इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यही बस काम की बात है जो आपको याद रखनी है। मैंने करके इसलिए दिखा दिया ताकि समझ आ जाए, नहीं तो सिर्फ याद इतना रखना है कि कौन सा इनवर्सली है कौन सा डायरेक्टली है। और उसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सीखा ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अब यहाँ आ जाते हैं, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अगर बेटा क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ होगा आरव? से बढ़ेगा। कैसे पता चला? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अगर ये बढ़ रहा है तो वो भी बढ़ेगा, और हमें सही करने के लिए क्या करना है, माइनस। समझ आ रहा है? ऐसे 3 स्टेप्स में चलना है, रटना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ, लोग रटवा देते हैं, ओवर वैल्यूएशन है माइनस कर दो, अंडर वैल्यूएशन है प्लस कर दो, और फिर कंफ्यूज होता है बच्चा कौन से में प्लस था कौन से में माइनस था, क्योंकि दोनों में अलग अलग है, ओपनिंग स्टॉक का अलग है क्लोजिंग स्टॉक का अलग है, लॉजिकली समझो। ठीक है, इसी तरह अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम होगा, इसको ठीक करने के लिए क्या करना है, बढ़ाना है।
क्लियर है गाइस? इनको जरा बॉक्सेस में डाल देते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें आपकी जिसको आपको याद रखना है। अच्छा, अब आप इसकी फोटो खींच सकते हो। वैसे एक पॉइंट और लिखवाना है मुझे, चाहो तो बाद में खींच लेना, ठीक है? हाँ जी। अब एक बार जरा एक सिचुएशन लिख के दिखा रहा हूँ आपको, और उसके हिसाब से बताना क्या होगा। देखते हैं कौन किसको समझ में आया, और मैं किसी से भी पूछ लूंगा, हाँ, तो ध्यान देना जरा। इन द ईयर 2018 it was observed that the opening stock was overvalued by ₹10,000। हाँ जी, भैया से पूछते हैं। अरम भैया, यस बताओ भाई, पहले तो इसका मतलब समझाओ। सर, ये ओपनिंग स्टॉक मतलब 10,000 से हमने ज्यादा लिखा है। ओके, हमने 10,000 से ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिया हुआ है, ठीक है। ओवर वैल्यूड का मतलब समझ में आ गया सबको? तो पहला स्टेप हो गया, ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है। सेकंड स्टेप, इसका प्रॉफिट पे क्या इम्प्लीकेशन है? प्रॉफिट कम होएगा। प्रॉफिट कम होगा 10,000 से, तो अब हमें क्या करना है? एंड ऐड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये वाला केस होता तो हम 2018 में प्लस कर देते 10,000। समझ आ रहा है सबको? क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट? ओके, अब इसी में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, ओपनिंग की जगह ले लेते हैं, या मैं दो ही बना देता हूँ, रुको थोड़ी जगह देखिए, अगर यहाँ जगह बन जाती है तो दो अलग अलग पॉइंट बना दूंगा, ताकि आपको जब आप फोटो खींचोगे तो आराम से दोनों दिख जाएगा। अरे वाह, आज तो सही चल गया सिस्टम यार। हर बार जब भी मैं ये करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ ना कुछ इसमें आफत आ जाती है। इसको ऐसा लगता है कोई जैसे सांप सूंघ गया हो, है ना, भूत देख लिया हो, ऐसी गड़बड़ हो जाती है इसके साथ। चलो भाई, हाँ जी। तो एक तो आपका ये हो गया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? सबसे पहले हमने देखा कौन सा वाला है, ओपनिंग स्टॉक है, और दूसरा ओवर वैल्यू, ठीक है। यही दो चीजें मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, अमाउंट भी चेंज कर देते हैं। चलो, इन ईयर 2018 इट वाज ऑब्जर्व, 18 की जगह 19 कर लेते हैं, ताकि आपको अलग से दिखा भी सके, ठीक है। इट वाज ऑब्जर्व दैट द क्लोजिंग स्टॉक वाज अंडरवैल्यूड बाय ₹20,000, ठीक है। क्लियर है गाइस सबको? सिचुएशन समझ आ गई? स्निग्धा बताओ बेटा, क्या मतलब है और इस केस में कैसे चलेंगे हम? क्लोजिंग स्टॉक को हमने कम लिखा है, एक्चुअल जो उसका अमाउंट था उससे कम लिखा है, राइट, 20,000 से। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रॉफिट से, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी कम हुआ होगा 20,000 से, तो हमें ऐड करना है। वेरी गुड। यही 3 स्टेप सोचने हैं, बस कुछ नहीं करना। क्या इसको सोचने में, ये तो आप मुझे बता रहे हो, सोचने में क्या इतना टाइम लगता है? सोचने में तो और भी कुछ 1-2 सेकंड हार्डली। अगर आपको ये याद है ना कि डायरेक्टली रिलेटेड है या इनवर्सली रिलेटेड है, तो बहुत इजीली हो जाता है, और कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ जी, देखो तो क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है, कम है, तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। कौन से ईयर में? 2019 में। यानी हम क्या करेंगे, प्लस 2019 में 20,000। आर यू गाइज विद मी? सबको समझ में आया? लेकिन ये इनकम्प्लीट है, ये इनकम्प्लीट है। क्या स्निग्धा और प्रत्युष को पता है कि ये इनकम्प्लीट क्यों है? उन लोगों से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इन्होंने तो ये कर लिया है कोई चैप्टर। हाँ भाई, कुछ याद है? मेरे साथ नहीं कराया, स्कूल में तो कराया आपने, गुडविल चैप्टर कर चुके हो, और जो लोग कर चुके हैं उनसे भी पूछ रहा हूँ। किसी को नहीं पता? अरे कुछ तो होना चाहिए, पता होना चाहिए। फायदा क्या हो फिर क्लास करने का वहाँ पे? हाँ,
चलो कोई बात नहीं, इसीलिए हम यहाँ कर रहे हैं ढंग से, ताकि याद रहे, चीजें समझ में आए। देखो परीक्षा कुछ कहना चाह रही है, बता क्या इनकम्प्लीट है। मैं आंसर ट्राई करूं? हाँ हाँ करो करो, बिल्कुल करो। इसकी वजह से 2020 कर पाया। क्या इसकी वजह से? पहले दोनों ईयर की वो बदले क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट, उससे प्रॉफिट बदला। हाँ 2020 में तो इफेक्ट आएगा उसका। क्यों आएगा? स्टार्टिंग ही गलत आपने प्रॉफिट से करी, कम प्रॉफिट से करी, तो आगे तो मतलब कैसे इस हिसाब से, तो इस हिसाब से 2018 का जो था 10,000, उस जो हमने प्लस किया है उसका भी इम्पैक्ट आना चाहिए 2019 पे। ओके, आधा सही है आंसर, आधा गलत है, मैं समझा देता हूँ एक चीज। चलो लेकिन वो बहुत अच्छी कोशिश थी, आपने ये पॉइंट कुछ ना कुछ तो पकड़ ही लिया। देखो समझो, देखो भैया होता क्या है, पहली चीज मैं ये क्लियर कर देता हूँ, ओपनिंग स्टॉक का एक ही इफेक्ट होता है, जिस साल में गलती करिए सिर्फ उसी साल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक के 2 सालों में इफेक्ट आएगा, 2 सालों में। एक तो जिस साल में गलती करिए वहां आएगा ही आएगा, वो तो हमने ये कर दिया 20,000 का 2019 में, 20,000 प्लस कर दिया। इसका इफेक्ट 2020 में भी आएगा। क्या इफेक्ट आएगा? -20,000। यानी आपने क्लोजिंग स्टेप का जो इफेक्ट यहाँ लिया था 2019 में, आप उसको रिवर्स कर देते हो 2020 में। क्यों, ये समझते हैं जरा, इधर देखो, पहले समझ लो बेटा, बाद में लिखना। अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है या कम है, जो भी है, 20,000 फॉर एग्जांपल ज्यादा है, 20,000 से ज्यादा है, होना चाहिए था 2 लाख, मैंने ले लिया 2,20,000, तो एक तो उसका इम्पैक्ट इसी ईयर में पड़ा, इसी ईयर के प्रॉफिट में। अब अगले साल आपने तो सीखा है ना अकाउंटिंग में क्या होता है, अगले साल यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। तो यानी हमने क्या कर लिया होगा, ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा ले लिया। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा है, तो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा है, तो उसका प्रॉफिट भी तो गलत कैलकुलेट हो रखा है, तो उसे भी ठीक करना पड़ेगा। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है? अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ज्यादा है, तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी 20,000 से ज्यादा है, तो दोनों के प्रॉफिट को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है, तो दोनों का इफेक्ट ऑटोमेटिकली उल्टा चलेगा। अगर आपने पहले +20,000 इफेक्ट दिया होगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ देखो, अगर आपने पहले +20,000 किया है तो नीचे माइनस हो जाएगा, और अगर पहले वाले का माइनस किया था तो नीचे का ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा, क्योंकि जो इस साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो दूसरे के लिए सोचने की जरूरत नहीं है, पहले के लिए सोचना है बस, कि पहले जो आप कर रहे हो उसका इफेक्ट जो दे रहे हो वो क्या है। अब कुछ लोगों के दिमाग में आना चाहिए, सर ये चीज तो फिर ओपनिंग स्टॉक के साथ लागू नहीं होती, उसके भी यही सेम लॉजिक नहीं लगना चाहिए कि अगर इस साल का ओपनिंग स्टॉक गलत है तो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक भी गलत होगा? नहीं, वो नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक पे लाते हैं वैल्यू को। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक में क्वेश्चन बोल रहे गलती है, तो ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगले साल भी ओपनिंग स्टॉक में जब लेके गए होंगे तो गलत होगा। लेकिन उल्टा रिवर्स नहीं सोच के चलते, रिवर्स अज्यूम करके नहीं चलते कि इस साल का अगर ओपनिंग गलत है, पिछले साल का क्लोजिंग भी गलत होगा। जरूरी नहीं है, हो सकता है पिछले साल का क्लोजिंग ठीक हो, इस साल जब आपने एंट्री डाली ओपनिंग स्टॉक की तो आपने गलती कर दी। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है? क्योंकि क्लोजिंग से ओपनिंग पे आता है, इसलिए अगर क्लोजिंग गलत है तो ओपनिंग तो गलत होगा ही होगा। क्लियर हो गया? पर वाइस वर्सा जरूरी नहीं है, इसलिए हम ओपनिंग स्टॉक का तो एक ही इफेक्ट लेते हैं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में याद रखना है 2 सालों में इफेक्ट आएगा। कितने सालों में? 2 सालों में। कौन से 2 सालों में आएगा? जिस साल में गलती हुई है क्लोजिंग स्टॉक की उसमें, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में, और उसके इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर में। सबको समझ में आया? क्लियर? चलो ये पॉइंट लिख लेते हैं और उसके बाद आप फोटो खींच लेना। देखो